जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वैसे तो कहा जाता है कि एक चुप सौ सुख, और मैंने और आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि बड़े से बड़े झगड़े में चुप रहने से किस प्रकार से बड़ी से बड़ी दुविधा हट जाती है और हम लोग उससे इजीली बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ चुप रहना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। जिनके सारे पुण्यों को वो नगण्य कर गया, उनके सारे पुण्यों को शून्य कर गया। एक ऐसा इतिहास में चुप्पी है जिसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा। होपफुली जो आप में से जो बड़ी उम्र के हैं उनको ये सब पता हो, बाकी यंगस्टर लाइक मी है एंड मेरे से जो छोटे लोग हैं उनके लिए ये नया हो सकता है। मृत्यु सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह तीरों के सैया पे लेटे हुए श्री कृष्ण से मन ही मन मधुसूदन से एक प्रश्न करते हैं। उसका मैं आपको वृत्तांत बताता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण कन्हैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पिछले जन्मों में मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसकी वजह से मुझे आज इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने जीवन काल को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा अपना कर्म नहीं दिखता जिसमें मैंने जानबूझकर लालच में, द्वेष में कोई ऐसा कदम उठाया हो जो कि न्याय संगत और नीति संगत नहीं हो। तो मधुसूदन कृष्ण हमेशा की तरह बहुत प्यारे से स्माइल करते हैं। तो और उसके सामने देखते हैं, भीष्म पितामह के सामने देखते हुए बोलते हैं, हाँ भीष्म पितामह, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे इस जीवन के अंदर सारे कर्म न्याय संगत एवं कर्तव्य परायणता से पूर्ण है और पिछले तुम्हारे करीब करीब 7 जीवन यानी कि 100 जन्म जो है उसमें भी तुमने कोई ऐसा विशेष पाप नहीं किया है। हाँ, हालांकि तुमने 101 जन्म के अंतर्गत जब एक पेड़ से कीट जानवर होता है एक छोटा सा नाम का जीव, जब तुम्हारे घोड़े के अग्रभाग पे गिरा था तो तुमने उसको अपने नुकीले बाण से उठाकर पीछे की तरफ उछाला था और वो जीव 18 दिन तक उन झाड़ियों के अंदर कांटों के बीच में फंसा रहा और वो जब उसने निकलने का वहाँ से प्रयास किया तो वो उसके अंदर और फंस गया और भूख पीड़ा और इन सब के साथ 18 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब उसने मन ही मन प्रण किया था, हे प्रभु, मेरे कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, उसके बावजूद इस मानव ने मुझे इस हालात में भेज दिया। प्रभु, अगर उचित हो तो आप इसे भी ये दंड दें। एक के बाद एक जीवन में किए गए अच्छे कर्म की वजह से हम और न्याय के देवता ने तुम्हें इस प्रकार के कष्ट से बाहर कर दिया था। लेकिन इस बार जो तुमने स्त्री के साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ गलत होते देखकर भी चुप्पी धारण रखी, उसकी वजह से तुम्हारा अच्छे कर्म थे उनके अंदर कटौती हो गई और जो कीट ने तुम्हारे लिए इच्छा की कामना की थी वो सजा तुम्हें मिल गई। तो इसी प्रकार से आदमी जो है अपने जीवन में अच्छे बुरे सारे कर्म करता है जाने अनजाने में, उस पर जब वो अच्छे कर्म करता है तो उससे वो रिकवरी हो जाती है उससे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझकर कई चीज़ों को अनदेखा करता है जहाँ उसे समय रहते इन सब चीज़ों के बारे में प्रतिरोध करना होता है। तो वो अगर वहाँ प्रतिरोध नहीं करता है तो वो चुप्पी भी उनके कर्मों में सम्मिलित हो जाती है। और भीष्म पितामह की मेरे हिसाब से जीवन पर्यंत ये सबसे बड़ी गलती होगी जिसमें उन्होंने थोड़ी सी चुप्पी धारण की। हालांकि चुप रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर चुप्पी उनके पुण्यों पे भारी पड़ी और अकर्मों में हो गई और उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत ही पीड़ादायक थी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।